We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. और यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार को सेवा विस्तार मिलने की अटकलें तेज हैं। आज वो सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उनकी सेवानिवृत्ति पर अब बस चंद घंटे बचे हैं। अब इन्हीं चंद घंटों के बीच में उनके सेवा विस्तार पर भी फैसला होगा। सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार ने डीजीपी का सेवा विस्तार करने का अनुरोध केंद्र सरकार से किया है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा रही है। गृह विभाग के अधिकारी नए डीजीपी के चयन के लिए संघ लोक सेवा आयोग को पैनल भेजे जाने के बारे में भी चुप्पी साधे हुए हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शुभम हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शुभम, देखिए यहाँ एक और अनुरोध किया जा रहा है क्योंकि आज कहीं ना कहीं सेवा निवृत्त हो रहे हैं और चंद घंटे का समय भी बचा हुआ है। ये भी जानकारी सामने। ऐसे में प्रशांत कुमार को लेकर के फिलहाल क्या कुछ अटकलें लगाई जा रही क्योंकि चुप्पी साधी जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश के डीजीपी को लेकर के तमाम तरह की कयासबाजी और कयासों का बाजार पूरी तरीके से गर्म है। एक तरफ जहां उनके सेवा विस्तार को लेकर के चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा हैं, लोग कह रहे हैं और सूत्रों के अनुसार भी जानकारी आ रही है कि उनको सेवा विस्तार मिल सकता है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में चूंकि आज उनकी सेवाओं का आखिरी दिन है, आज वो सेवानिवृत्त भी होने, तो ऐसे में क्या कुछ होता है इसको लेकर के फिलहाल आज कुछ ही देर में तस्वीर साफ होगी। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में उत्तर प्रदेश को क्या नया डीजीपी मिलेगा, क्या एक बार फिर से एक परमानेंट डीजीपी उत्तर प्रदेश को मिलेगा, या फिर कार्यवाहक डीजीपी की जो प्रक्रिया लंबे समय से उत्तर प्रदेश में चल रही है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को विपक्ष भी घेरता हुआ नजर आता है कई मौकों पर, क्या उन तमाम चीज़ों का भी जवाब आज डीजीपी की नियुक्ति के बाद मिलेगा? तो निश्चित तौर पर बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब भी आज डीजीपी की नियुक्ति या यूँ कहें कि सेवा विस्तार के बाद मिलेंगे। तो ऐसे में देखना ये होगा कि प्रशांत कुमार को क्या एक्सटेंशन दिया जाता है, क्या उनका कार्यभार जो है वो उसको आगे बढ़ाया जाता है, सेवा विस्तार किया जाता है, या फिर जो नए नामों की चर्चा है उन नए नामों में खास तौर से सबसे ज़्यादा जो आगे चल रहे हैं राजीव कृष्णा, जो बीते दिनों उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड के जो अध्यक्ष रहे, तो वो फिलहाल सबसे ज़्यादा आगे चल रहे हैं। उनके नाम की भी सबसे ज़्यादा चर्चा है राजीव कृष्णा की कि वो भी उत्तर प्रदेश के डीजीपी के तौर पर इस बार दिख सकते हैं। इसके अलावा 2 से 3 अन्य भी कुछ नाम हैं। तो फिलहाल अब देखना यही होगा कि आखिर क्या कुछ चीज़ें निकल करके सामने आती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के डीजीपी को लेकर के सियासत भी होती है और उत्तर प्रदेश के डीजीपी पर काफ़ी कुछ निर्भर करता है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था। क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर के उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति को बिल्कुल। देखिए साथ में जानकारी ये भी चाह रहा हूं कि देखिए एक लिस्ट आपने बताई और ऐसे में 3 नाम भी आपने बताए जो कि चल रहे हैं। क्या कुछ उनके विश्वसनीय होने के आखिर क्या पैमाने हैं, आखिर ये नाम किस आधार पर आगे चल रहे हैं? और खासतौर से अगर प्रशांत कुमार की बात की जाए तो एक विश्वसनीय अधिकारी या विश्वसनीय डीजीपी के तौर पर सीएम योगी के तौर पर सीएम योगी के वो माने जाते हैं और एक भरोसा उनके ऊपर सीएम योगी कई बार करते हुए नजर आते हैं। एक बड़ी जिम्मेदारियां भी उनको सौंपी गई और उन्होंने बखूबी उसको निभाया भी है। तो चाहे वो हम कुंभ को लेकर के भी बात करें तो वहां पर भी उनको एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी और तमाम इस तरीके की जिम्मेदारियां उनको सौंपी गई जिसको उन्होंने बखूबी निभाया और यही वजह कि वो उनके चहेते अधिकारियों में शामिल भी हैं। तो ऐसे में जहां एक और आपने जिक्र भी किया कि विपक्ष लगातार हमलावर है कार्यवाहक डीजीपी के रूप को लेकर के, तो ऐसे में क्या उनके कार्यभार को बढ़ाया भी जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए इसको लेकर के चर्चाएं बहुत ज़्यादा है और लगभग आसार भी यही दिख रहे हैं कि उनका कार्यकाल बढ़ सकता है और इसको लेकर के चर्चा काफ़ी ज़्यादा है। सूत्रों के अनुसार भी जानकारी मिल रही है कि उनके एक्सटेंशन को लेकर के, क्योंकि किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर के खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से अब तक यूपी डीजीपी के तौर पर प्रशांत कुमार पर जितना भरोसा करते आए हैं वो काफ़ी ज़्यादा, और उसके उस पूरे भरोसे को भी बेहतर तरीके से ज़मीन पर उतारने का काम प्रशांत कुमार ने किया है। और यही वजह है कि लगातार उत्तर प्रदेश में चाहे कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई बातें रही हों, चाहे धार्मिक आयोजन के तौर पर तमाम तरह की जिम्मेदारियां रही हों, हर एक तमाम चीज़ में बेहतर तरीके से परिणाम भी सामने आए। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में क्योंकि एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को पूरे होने में जो भी समय लगता है वो पूरा करने के बाद क्या कुछ नई चीज़ें निकल करके सामने आती हैं। बात करें अगर राजीव कृष्णा की, तो उत्तर प्रदेश में जैसे पुलिस भर्ती की जो प्रक्रिया हुई थी उस पर सवाल जब खड़े हुए तो जो उस समय की जो अधिकारी चेयरमैन थी उनको हटाया गया और राजीव कृष्णा को जिम्मेदारी दी गई थी।
जिसके बाद उत्तर प्रदेश में जो पुलिस भर्ती प्रक्रिया है वो बेहतर तरीके से प्रदेश भर में हुई। कहीं पर भी ना पेपर लीक की समस्या आई, कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत की समस्या नहीं आई। तो ये एक उनकी सबसे बड़ी मेरिट है बीते दिनों उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में, कि सबसे बड़ी उनको जिम्मेदारी दी गई थी और उस जिम्मेदारी को उन्होंने बेहतर तरीके से निर्वहन किया था। तो ये एक सबसे बड़ी वजह बताया जा रहा है कि उनको भी ये जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के डीजीपी के तौर पर मिल सकती है, जिसकी वजह से राजीव कृष्णा का नाम भी सबसे ज़्यादा आगे है। अगर प्रशांत कुमार को सेवा विस्तार मिलता है तब तो आप समझ सकते हैं कि प्रक्रिया जैसी है वैसी सामान्य तौर पर चलती रहेगी, लेकिन अगर नए नामों की अगर चर्चा हो तो उसमें राजीव कृष्णा सबसे आगे नजर आ रहे हैं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।